देखो बेटा, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन परसेंटेज, जिसको बोलते हैं प्रतिशतता। वो इंग्लिश में बोले तो परसेंटेज। इसमें बेटा हमें बेसिक्स चीज़ें इतनी याद रखनी है। जनरल मैथ्स जो पटवारी का आएगा बेटा बेसिक ही आएगा, ज़्यादा सीजीएल लेवल का तो देने वाले नहीं है कि अपना हाई फाई दें, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन में डिवाइड है ये वाला सिलेबस। तो बेटा इतना याद रखना है कि जो बेसिक्स क्वेश्चन है जितने सारे हम करवाएं उतने टॉपिक्स को याद रखना है, बस बाकी तो अपन करते रहेंगे। जैसे मान लो परसेंटेज बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखना, मान लो कोई परसेंटेज दे रखा हो, मैंने बोला 25% है, तो इसको बेटा हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। 25% है बेटा, तो हम इसको क्या करेंगे 25/100, इसको कट किया बेटा कितना आ गया 1/4, यानी किसी भी संख्या का बेटा 1/4 मतलब होता है उसका 25%। जैसे हमने ले लिया बेटा 75%, तो बेटा 75% क्या होगा 75/100, तो इसको काटा बेटा 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, यानी 3/4, यानी कि 3/4 पार्ट किसी भी संख्या का होगा बेटा, उसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ 75% है वो, या 1/4 टाइम ले लेंगे किसी भी संख्या का और परसेंटेज बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं 25%। ऐसे किसी का भी याद रख लो। जैसे मान लो 20% है बेटा, हम बोले इसको फ्रैक्शन में कितना करना है, तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे 20/100, यानी आ गया 1/5, यानी किसी भी संख्या का 1/5 पार्ट अपना क्या रहेगा बेटा 20%। हाँ उल्टा दिया हो, जैसे कोई बोलते बेटा 1/4 पार्ट दे रखा है उसको परसेंटेज करना हो सर, तो कुछ नहीं बेटा 100 का मल्टीप्लाई कर दो। जब भी परसेंटेज में हो उसे अपन को फ्रैक्शन में लेना हो 100 का डिवाइड, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 का मल्टीप्लाई। हमने इसको कट किया कितना आ रहा है 25 टाइम्स, तो कितना आ गया 25%। किसी को भी करना है, 75 का था कितना 3/4, बेटा इसमें किसका किया 100 का मल्टीप्लाई, तो इसको काटा बेटा 25 और 25 3 75, तो कितना आ गया 75%। जैसे 20 का क्या किया था हमने बेटा 1/5, अब 1/5 को कोई बोले बेटा, किसी बच्चे ने बोला बट वापस बेटा परसेंटेज में करना है, तो फिर 100 का इंटू कर दिया, तो बेटा इसको कट करके कितना आ गया 20%। यानी बेसिक्स चीज़ें बेटा परसेंटेज में हमेशा याद रखना। जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, फ्रैक्शन बोले तो बेटा अपना भिन्न के फॉर्म में जाना है, तो उसे करते हैं बेटा 100 से डिवाइड, और जब भी भिन्न के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन में दे रखा हो बेटा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे बेटा इसमें एक चीज़ और होती है सीपी होता है बेटा अपना कॉस्ट प्राइस, यानी जिस पे अपन कोई चीज़ खरीदते हैं, और एसपी होता है बेटा क्या, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस बेटा जिस पे हमने कोई चीज़ खरीदी है, और सेलिंग प्राइस जिस पे कोई चीज़ बेच देते हैं उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब इसमें होता है बेटा प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि परसेंटेज में बिना प्रॉफिट लॉस के तो काम नहीं चलेगा। तो प्रॉफिट कब निकलता है बेटा, तो इतना तो बेटा हर कोई जानता है प्रॉफिट कब होगा, जब हमने कोई चीज़ कम में खरीदी हो ज़्यादा बेच दें, यानी सीपी कम हो बेटा एसपी ज़्यादा हो। अब एसपी ज़्यादा है बेटा तो हमेशा आगे किसको रखेंगे, एसपी को, पीछे रखेंगे सीपी को। ऐसे लॉस कब होता है बेटा, लॉस कब होगा जब हमने कोई चीज़ ज़्यादा में खरीद ली, यानी सीपी बड़ा है और कम में बेच दी बेटा। जी याद रखना है बेटा, नहीं इससे क्या होगा, तुम यदि याद रखोगे बेटा तो साइन के कन्फ्यूजन नहीं होगा। मान लो तुम सीपी बेटा पहले रख देते एसपी बाद में, तो इसमें माइनस में आ जाता, फिर कन्फ्यूज होते। तो प्रॉफिट में हमेशा बेटा एसपी बड़ा होता है और लॉस में एसपी छोटा होता है। हम लॉस में कब जाएंगे, कोई चीज़ हमने खरीदी बेटा महंगे में और उसे सस्ते में निकाल दी तो हमारा लॉस हुआ, यानी लॉस में जाएंगे। हमने खरीदी ज़्यादा में थी बेटा, सस्ते में निकाल दी तो लॉस हो गया। और प्रॉफिट कब होगा, जब हम सस्ते में कोई चीज़ ले ले, उससे डबल दाम में या उससे ज़्यादा दाम में उसको निकाल दें, तो हमेशा प्रॉफिट होगा बेटा। अब बात आती है इनके बेटा परसेंटेज की, तो इन्हीं को बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करना। मान लो मैं बोलूँ परसेंटेज प्रॉफिट बताओ बेटा क्या होगा, ये तो प्रॉफिट था लेकिन हमने बोला परसेंटेज प्रॉफिट बेटा, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसे ऊपर रख देते हैं जो भी आ रहा हो, और नीचे बेटा हमेशा सीपी रखेंगे। कभी भी बेटा चाहे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो चाहे परसेंटेज लॉस निकालना हो, नीचे हमेशा सीपी ही आएगा, क्योंकि बेटा उसका भी रीज़न है कि कभी भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कब पता चलेगा, जब कोई चीज़ हमने खरीदी होगी, हमें सीपी ही नहीं मालूम, हम बोल दे बेटा हमने चीज़ इतने में बेच दी, बताइए प्रॉफिट कितना रहा या लॉस। तुम बोलोगे सर खरीदी कितने में थी, ये तो बताओ। तो बेटा सबसे पहले सीपी दोनों के नीचे आता है, इसमें लॉस ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा सीपी इंटू क्या करेंगे 100, क्योंकि बेटा सीपी को बेस मान के ही हम प्रॉफिट एंड लॉस बताते हैं, क्योंकि हमें सीपी ही नहीं मालूम होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस
नहीं बता पाएंगे, फिर वो तो लेट मेट करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा याद रखना बेसिक्स चीज़ें, परसेंटेज प्रॉफिट हो गया अपना, परसेंटेज लॉस हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है इस टाइप में रहता है बेटा कि किसी चीज़ की वैल्यू, मान लो बेटा वो बोले R%, जैसे बेटा एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, बहुत ही आता है, ए की वैल्यू बी से R% यानी R% अधिक है, तो बी की वैल्यू ए से कितने परसेंट कम होगी, ए से कितने परसेंट, कितने प्रतिशत कम होगी। यानी कि बेटा यदि ए की वैल्यू मालूम है बी से R% अधिक है, तो हम बोले बेटा बताओ सही बात है बी की वैल्यू कितनी कम रही होगी, तो सीधा नहीं बोलना R% कम रही होगी, नहीं बेटा, इसमें एक फॉर्मूला होता है हमेशा याद रखना, ए की वैल्यू ज़्यादा है बेटा, बी की वैल्यू कितना कम रही होगी, तो हम क्या करेंगे R अपॉन, अब कम करना है बेटा तो 100 प्लस R, ऐसे याद रखना है इस ट्रिक को बेटा। ए की वैल्यू बी से R% अधिक है, अब अधिक है तो बी की कम होगी, अब बी की कम रही होगी तो हम हमेशा R में किसी बड़ी संख्या का डिवाइड लगाएंगे, तो R में बड़ी मतलब 100 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन में आ गए, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किसका इंटू कर देते हैं 100 का। अब जी ओवरऑल बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में, यानी कि यदि ए की वैल्यू बी से R% अधिक है तो हम बोले बी की वैल्यू ए से कितनी कम होगी, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है बेटा इसमें फॉर्मूला। उल्टा पूछना है बेटा कि कोई बोले ए की वैल्यू बी से R% कम थी, जैसे मान लो बेटा मैं इसी में बोलूं कि ए की वैल्यू बी से अब R% कम थी, R% कम है, तो बी की वैल्यू ए से कितना अधिक होगी, ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी, उल्टा उसका बेटा। अब उल्टा करना है तो याद रखना इसमें ए की वैल्यू ज़्यादा थी बी से R%, तो बी की देख रहे थे कितनी कम होगी बेटा, इसमें ए की वैल्यू बी से R% कम है तो ऑब्वियसली बात है बी की ज़्यादा रहेगी, कितनी ज़्यादा, तो कितनी ज़्यादा होगी बेटा, उसके लिए फॉर्मूला क्या ज़्यादा करनी है बेटा, तो ऊपर तो R ही रहेगा, इस पूरे ओवरऑल वैल्यू को कमाना था तो हमने बड़ी संख्या का डिवाइड किया, अब इसको बढ़ाना है तो 100 माइनस R कर देंगे, यानी छोटी संख्या करना है तो माइनस लगा दिया, और परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए किसका इंटू किया बेटा 100 का, ओवरऑल ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसी का बेटा एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते वो लोग सेम इसी का, कि किसी वस्तु के मान लो भाव हैं जो बढ़ गए हैं R% से, माना कि किसी वस्तु का भाव R% बढ़ गया, शक्कर थी बेटा उसके रेट बढ़ गए हैं, तो हम कितनी खर्च में कटौती कर दें जिससे कि हमारे उस पर बजट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो बेटा कितनी कसौटी कर दें, तो बेटा वही फॉर्मूला बनेगा इसका। मान लो ये है कोई ऑब्जेक्ट होता है इसमें, उसके रेट बढ़ गए हैं R% से रेट बढ़ गए हैं, तो बेटा उसमें खर्च में कितनी कटौती करें, तो यही फॉर्मूला बनेगा बेटा। ऐसे ही इसमें उल्टा बोल सकते हैं कि ए के रेट कम हो गए हैं, मतलब ए कोई ऑब्जेक्ट है बेटा उसके रेट क्या हो गए हैं, कम, अब ए के रेट बेटा कम हो गए तो हम उसको उतनी रुपए में कितना एक्स्ट्रा खपत कर सकते हैं, तो बेटा उसको ज़्यादा खपत करने के लिए क्या रखेंगे, यही फॉर्मूले दोनों हो जाएंगे। याद रखना बेटा कोई भी हो, कोई भी वस्तु ले लो जिसके भाव बढ़ गए हो, भाव बढ़ गया मतलब ए की वैल्यू बी से अधिक टाइप का लगेगा, तो उसमें खर्च में कितनी कटौती करनी पड़ेगी हमें, कम, तो बेटा यही फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन यदि बेटा उसके भाव कम हो गए हैं, कम वाली बात आ रही है, तो भाव भी कम हो सकते हैं, तो हम कितना खर्च अपना कितना वो उतने ही रुपए में कितनी अधिक चीज़ ला सकते हैं, तो हमने वही कर दिया बेटा, कितने परसेंटेज हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा खपत में, तो बेटा दोनों की वैल्यू इस साइड से भी याद रख सकते हो। अगेन वही सेम प्रोसेस रहेगी, फॉर्मूला यही रहेगा बेटा, बस इस ए और बी की जगह कोई पर्सन का नाम देते हैं या पर्सन ना दे के कोई वस्तु का नाम दे दिया। मान लो शक्कर ही ले लिया बेटा, शक्कर के भाव 8% बढ़ गए हैं, अब शक्कर की खपत में घर में कितनी कमी कर दे कि उतने रुपए में हम काम चला लें बेटा, तो इतनी कमी कर सकते हैं। उल्टा भी बोल सकते बेटा कि शक्कर के भाव कम हो गए हैं तो हम अपने रुपए ज़्यादा दिए बिना कितना खपत और एक्स्ट्रा लाने लगे कि उतने ही रुपए में काम चले बेटा, इतना एक्स्ट्रा लाने लगे। ये याद रखना बेटा दोनों चीज़ों को, दोनों ही। खैर ये SSC वाले भी पूछते हैं, CHSL में पूछते हैं, लेकिन अब व्यापम में भी खूब पूछते हैं बेटा ये चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं परसेंटेज में। किसी शहर की जनसंख्या क्या है बेटा
शहर की जनसंख्या या पॉपुलेशन P है जो कि R% की दर से बढ़ रही है, n वर्ष बाद उसकी संख्या क्या होगी। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, n वर्ष बाद उसकी संख्या क्या होगी। तो इसमें बेटा कोई नहीं, जो अपना CI का फॉर्मूला होता है सीधा लगा देते हैं कि n वर्ष बाद संख्या, n वर्ष बाद शहर की संख्या, शहर की संख्या। तो बेटा इसमें कुछ भी नहीं करना, बस अपना जो CI का फॉर्मूला होता है सीधा रख दो, P1 + R/100 की पावर n, n नंबर ऑफ वर्ष। मान लो मैंने बोल दिया बेटा कि 2000 में भोपाल शहर की जनसंख्या मान लो 15 लाख थी बेटा, 2000 में भोपाल शहर की संख्या 15 लाख थी और 10% वर्ष से 10% रेट से बढ़ रही है। तो बताइए 2025 में क्या होगी। तो बेटा कुछ नहीं है, भोपाल की प्रेजेंट पॉपुलेशन रखो, क्या बोल रहे हैं, जिस ईयर की बोल रहे हैं, और जितने साल बाद निकालना बेटा यहाँ वो ईयर रख दो, जिस दर से बढ़ रहा है, जिस परसेंटेज से बढ़ रहा है वो यहाँ परसेंटेज रख दो, बिल्कुल निकाल सकते हो, याद रखना बेटा। हाँ ऐसा ही पूछ सकते हैं बेटा वो कि मान लो अभी क्या चल रहा है 2023 में कुछ जनसंख्या है वो तो प्रेजेंट ले लेते हैं। अब पीछे का भी तो पूछ सकते हैं कि R% दर से यदि बढ़ रही थी तो पीछे संख्या क्या रही होगी। तो बेटा जब पीछे की पूछ ले n वर्ष पहले संख्या क्या रही होगी, यही सेम दे रखा हो बेटा कि अभी यदि मान लो 2023 में बेटा भोपाल शहर की जनसंख्या P है और R% दर से बढ़ रही थी वो, तो n वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या रही होगी। n वर्ष पहले, जब बेटा बाद की बात हो तो ऐसा करते हैं, और n वर्ष पहले पूछ लें, n वर्ष पहले जनसंख्या किसी भी शहर की, लाइक दैट भोपाल। तो n वर्ष पहले संख्या, कुछ भी नहीं करना बेटा इसमें, बस क्या करना है पूरे नीचे जो इतना पोर्शन है इसका डिवाइड लगा देना। तो बेटा n वर्ष पहले की जनसंख्या आ जाएगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों चीज़ों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वही CI का फॉर्मूला था। n वर्ष बाद पूछे सीधा CI का जो अमाउंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, और n वर्ष पहले पूछते हैं तो क्या करेंगे उसी का बस थोड़ा नीचे डिवाइड कर सकते हो बेटा, दोनों को याद रखना। एक इसमें क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लेते हैं, मान लो बेटा कि अभी तो रेट बढ़ रही थी, अब मान लो बोलते हैं कोई वस्तु लाए हैं हम, कोई ऑब्जेक्ट हैं, उसके रेट कम होते जा रहे हैं टाइम के साथ। मान लो तुमने बेटा कोई बाइक खरीदी, मान लो सही बात है, बाइक लो या कोई भी चीज़ लो तो उसके डिप्रिसिएशन होता है, मतलब रेट में कमी आती है। अब मान लो हम बोले उसके रेट R% की, चलो इसमें हटा देते हैं बेटा, इसमें हटा के फिर बताते हैं तुम्हें। एक क्वेश्चन बेटा ऐसे ही पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट में किसी वस्तु के रेट कुछ हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम खरीद के लाए हैं उसके रेट P ही मान लो बेटा प्रेजेंट में, और R% की दर से वो घट रहे हैं, कितने % से, R% की दर से घट रहे हैं। तो बताइए n वर्ष बाद उसके रेट क्या रहेंगे। तुम घर पे बाइक लेके आए बेटा, सही बात है रेट तो कम होने हैं, और हमने बोल दिया उसकी परसेंटेज दर है कम होने की R% बेटा। हम बोले अब n वर्ष बाद, 5 साल बाद मेरी बाइक के रेट क्या होंगे n वर्ष बाद। तो बेटा कुछ भी नहीं है, अब R क्या है बेटा, रेट घट रही है, परसेंटेज घट रहा है, तो क्या करेंगे n वर्ष बाद रेट, n वर्ष बाद मूल्य। तो क्या होगा बेटा, कुछ भी नहीं करना है, जो फॉर्मूला पिछली बार देखा था बस इसमें क्या कर देना 1 - R/100, बस यहाँ बेटा माइनस आने लगेगा और कुछ भी नहीं है, वही रहेगा। तो n वर्ष बाद मूल्य जो होंगे यदि वो डिप्रिसिएशन मतलब बेटा कम होने की दर है, जे यहाँ बेटा रेट कम हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही थी यहाँ रेट कम हो रहे हैं, तो हम बोले कि n वर्ष बाद इतने रेट कम हो जाएंगे। अब कोई बेटा ऐसा भी तो पूछ सकता है कि n वर्ष पहले रेट क्या रहे होंगे। तो बेटा n वर्ष पहले रेट निकालना है, तो n वर्ष पहले, ये तो बाद के थे बेटा n वर्ष पहले मूल्य। तो बेटा पहले मूल्य कुछ नहीं, उसी जैसा याद रखो, बस P के अपॉन में ये वाला पोर्शन आ जाएगा, लेकिन माइनस में ही रहेगा बस। क्यों बेटा माइनस इसलिए याद रखना क्योंकि बेटा डिप्रिसिएशन हो रहा है, रेट समय के साथ साथ कम हो रही है, यानी जो मूल्य हैं वो समय के साथ साथ कम हो रहा है, इसलिए दोनों में क्या आया बेटा नेगेटिव। एज इट इज उसी जैसे फॉर्मूले हैं दोनों, लेकिन दोनों में है क्या बेटा नेगेटिव। कुछ भी ले लो बेटा, मान लो 2 बाइक खरीदी है, 2 घोड़े हमने बेचे हैं, मान लो बेटा कुछ भी रुपए ले लिया हमने 10,000 में, दोनों घोड़े को SP दे रखा है बेटा, कितने रुपए मैंने बेचे हैं। लेकिन वे बोलेंगे दोनों पे, एक पे लाभ हुआ एक पे हानि। मान लो एक पे बेटा लाभ हुआ 10% का, और इसी सौदे में बेटा एक घोड़े पे हानि हुई हमें कितनी की, उतनी ही उभयनिष्ठ दे रखे हो दोनों, 10% का एक पे लाभ हो रहा है बेट पे, एक पे
हानि हो रही है। तो इसमें बेटा इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि ओवरऑल सौदे में, हमारे पूरे सौदे में क्या होगा, लाभ या हानि। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों को याद जरूर रखना। थोड़ा उधर से बोतल लिया ना, पानी की बोतल होगी। इसमें बेटा हमेशा याद रखना कि जब भी दोनों को बेच रहे हो वो और एक पे लाभ हो रहा हो बेटा, एक पे हानि हो रही हो, तो अपने से याद रखना इसमें वो बोलेंगे ओवरनेस्ट, यानी ओवरऑल व्यापार में हमें क्या होगा। तो ओवरऑल व्यापार में बेटा हमेशा हानि होती है, इसमें हमेशा हानि होती है, पूरे व्यापार में हानि होती है। वो परसेंटेज में कितनी होगी हानि, तो बेटा वो निकालना हो तो परसेंटेज में ओवरनेस्ट लाभ या हानि यहाँ रखेंगे बेटा, नीचे करेंगे 10 और इधर लगा देंगे परसेंटेज का साइन। तो ओवरनेस्ट लाभ और हानि क्या था बेटा, मैं इसमें 10 था तो हमने 10 कर दिया, और नीचे क्या किया 10, और इसका क्या किया बेटा स्क्वायर। हमेशा याद रखना इसका क्या करते हैं स्क्वायर, परसेंटेज। 10 से 10 कैंसिल, 1 का स्क्वायर बने नहीं कि इसमें बेटा हमेशा 1% की हानि होगी, इतना याद रखना बेटा। ओवरनेस्ट लाभ या हानि के लिए ये याद रखना बेटा। उसमें एसपी का कोई रोल नहीं रहेगा बेटा, बस इतना देखना है तुम्हें कि लाभ हो रहा है कि हानि। यदि दोनों में वो ओवरनेस्ट दे रखा हो कि एक में बेटा लाभ हुआ उतना ही जितना कि दूसरे में हानि हो रही है, तो हमेशा इस सौदे में बेटा ओवरऑल हानि ही होती है। उसका ये फॉर्मूला है ओवरनेस्ट लाभ, जो भी हो रहा हो वो एक बार रखो बेटा ऊपर, और हमेशा 10 से ही डिवाइड लगेगा, और इसका स्क्वायर जो भी वैल्यू आएगी सीधा उसका परसेंटेज में आंसर हो। सीपी और एसपी में थोड़ा और, जैसे मान लो बेटा उन्होंने सीपी दे रखा हो बेटा क्या X रुपये, और बोलते इस पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट भी दे रखा हो, यानी कि लाभ दे रखा हो 10% का सपोज करो बेटा। उन्होंने बोल दिया एसपी है X रुपये, कुछ भी देंगे X की जगह, लेकिन प्रॉफिट बोल दिया कि उस सौदे में प्रॉफिट 10% का हो रहा है, तो बताइए एसपी क्या होगा। अब एसपी पूछ ले बेटा, प्रॉफिट दिया और सीपी दिया, तो इसमें बेटा वैसे नॉर्मल सॉल्यूशन से जनरली कर दोगे, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट क्या करना है, सीधा एसपी इक्वल टू निकालना है क्या, जो भी सीपी दे रखा है सीपी, और जितना बेटा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे 100 में ऐड करके ऊपर लिख देते हैं और नीचे 100 कर देते हैं। तो बेटा सीपी की वैल्यू कितनी है इसमें x, तो x इंटू क्या कर देंगे 110.10, तो इससे एसपी निकल आएगा बेटा। उल्टा भी पूछ सकते हैं बेटा, वो इसमें उल्टे में क्या पूछ सकते हैं कि एसपी दे रखा हो, या इसी में बेटा एक चीज़ और है कि सीपी उतना ही हो X रुपये, बेटा हानि हो रही हो यानी कि लॉस भी दे रखा हो, कुछ भी मान लो 20% है बेटा लॉस। आप बोल दें अब एसपी बताइए, एसपी फाइंड करना है, तो कुछ नहीं बेटा एसपी फाइंड करना है, लॉस हो रहा है बेटा तो ऊपर माइनस कर दो, अभी ऐड कर रहे थे 100 में, तो सीपी इंटू कितना माइनस करेंगे 20 100 से, तो 80 आ जाएगा, नीचे दोनों बार भी 100 ही रखना है, सीधा क्या निकलेगा बेटा एसपी, यानी सीपी मालूम हो दोनों केस में, और चाहे प्रॉफिट हो और लॉस हो, दोनों के जो फॉर्मूले हैं, यदि प्रॉफिट हो बेटा उसे 100 में ऊपर ऐड करके नीचे 100 लिख दिया करो, लॉस हो तो उसी 100 ऊपर वाले 100 से माइनस करके बेटा नीचे 100 लिख दिया करो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम बचाना है बेटा, नहीं तो वो फॉर्मूला है ही, परसेंटेज प्रॉफिट लगाओगे इसमें बेटा तुम, फिर प्रॉफिट का लिखोगे क्या एसपी माइनस सीपी। अच्छा, लेकिन इतना याद रखना बेटा कि जो शॉर्ट तरीके से आ जाएंगे, जैसे इसका उल्टा हो बेटा, अब कोई बच्चा पूछेगा सर सीपी ही क्यों मालूम हो, एसपी मालूम हो तो सीपी कैसे निकालें, तो बेटा इसका भी कर लो। इसमें क्या है बेटा, जैसे मान लो अभी अपन को सीपी मालूम था, अब एसपी मालूम है, हमने दे रखा है एसपी बेटा X रुपये है, और बेटा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमें हो रहा है मान लो बेटा 15%, ठीक है। एसपी मालूम है बेटा प्रॉफिट हो रहा है, इसके भी दो तरीके हैं, प्रॉफिट हो रहा है बेटा, हमने बोला सीपी बताओ, किसी ने बोला सर सीपी बताओ, तो सीपी के लिए सीधा फॉर्मूला आप क्या लगाना बेटा, वही तरीका है, बस प्रॉफिट है तो पहले तो बेटा एसपी जितना था वो लिख दो, एसपी इंटू ऊपर बेटा 100 रखो, जो उस टाइम नीचे 100 रख रहे थे दोनों केस में, और ऊपर 100 में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब नीचे वाले 100 में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ऐड होगा तब प्रॉफिट हो, और लॉस होता तो नीचे वाले में 100 माइनस होता है। जैसे प्रॉफिट हो रहा है बेटा 15%, तो ऐड हो जाएगा 100 में, तो हो जाएगा 115। सेम केस इधर ले लो बेटा, एसपी मालूम है उतना ही X रुपये, और बेटा प्रॉफिट की जगह लॉस दे रखा है बस। अब मान लो बेटा लॉस कितना है
15 की जगह 20 ले लिया बेटा हमने, 20% का लॉस है बेटा। आप किसी ने बोल दिया CP निकालो, तब भी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट CP निकाल सकते हो बेटा। CP इक्वल टू क्या करना, जो भी वैल्यू है SP की SP लिया, इनटू ऊपर के 100 से कोई छेड़छाड़ नहीं। जब बेटा CP मालूम था, नीचे 100 से कुछ नहीं कर रहे थे, ऊपर के 100 में ऐड कर रहे थे जब प्रॉफिट था और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे जब लॉस था। लेकिन अब क्या करना है, अब देखना है बेटा इसके नीचे वाले में, अब लॉस है बेटा तो नीचे 100 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 80। इस तरीके से दोनों, चाहे तो SP हो चाहे CP हो, चाहे उनके प्रॉफिट मालूम हो चाहे लॉस मालूम है, सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हो बेटा। ये जरूर याद रखना। कितने बोला 48 का कितने प्रतिशत 6 होगा, 48 का कितने प्रतिशत। पिछली बार बेटा पटवारी का एग्जाम हुआ था बिल्कुल ठीक, मतलब मैथ्स का तो बेटा हम बोले कि बिल्कुल एवरेज क्वेश्चन आए थे। जैसे क्वेश्चन हमने देखे थे वो उस टाइप के भी थे बेटा क्वेश्चन, जैसे कि जो अपना देखा है अपने के जो अपने क्वेश्चंस वगैरह होती हैं उनमें डिवीजन 3 या 4 क्वेश्चन डिवीजन के थे बेटा। उसमें एक क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन जो होती है उसमें डिवीजन लगाने के, वो भी हम तुम्हें बताएंगे जब टॉपिक बुक कवर करेंगे तो उसमें बताएंगे। जनरल परसेंटेज मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, क्योंकि उन्हें पूछना है बहुत सारे पोर्शन तो बेटा। तो जनरली हाँ मैथ और रीजनिंग में कोई बेस्ड ही होता है, जैसे मान लो अपना SSC CGL या CHSL या कांस्टेबल है, उनमें मैथ रीजनिंग बहुत सारा पोर्शन रहता है, तब तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इसमें बेटा तुम्हारे पास सब एक क्वेश्चन पूछना है, तो हाँ बेसिक सबका क्लियर रखना है, आराम से बन सकते हैं बेटा। हाँ 1-2 क्वेश्चन होंगे कि तुम नहीं बना पाओगे तो अच्छी बात है, उसमें टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ जाना। लेकिन बेसिक्स क्वेश्चन, मान लो इन्हें बोल दिया 48 का कितना प्रतिशत 6 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। और अब पटवारी में क्या होगा, सभी प्रकार के बच्चे होंगे बेटा उसमें, ग्रेजुएशन मांगा है, BA वाले, PSC की घनघोर तैयार कर रहे हैं वो भी वाले, और उनके मैथ रीजनिंग जनरली बहुत ही वैसे होते हैं सिंपल टाइप के, ज़्यादा वो CGL वाले तो है नहीं बच्चे। ग्रेजुएशन में जनरली PSC के सभी आएंगे पटवारी एग्जाम में, अच्छी पोस्ट है कुछ है, जैसे मान लो उसमें बेटा मैनेजमेंट की पोस्ट है या ADO की पोस्ट है। तो बेसिक्स बस अपने गलत नहीं हो जाए। जैसे मैंने बोला 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो इतना याद रखना 48 का कितने प्रतिशत पूछे जब भी, माना कि जैसे एक तरीका तो ये है कि माना कि 48 का हमने मान के किया कि माना कि 48 का x प्रतिशत 6 है, हमें नहीं पता कितना है, तो हमने क्या किया 48 का x% निकालेंगे और क्या निकलेगा 6। तो यहाँ से क्या किया 48 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे बेटा 6 इंटू 100 अपॉन 48, तो इससे जो वैल्यू निकलेगी सीधा आंसर। लेकिन तुम्हें क्या करना, जब भी याद रखना कि उन्होंने बोला था, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गई, उन्होंने बोला था 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो 6 को पूछा है बेटा कि 6 कितना प्रतिशत है 48 का, तो 6 जिसको पूछते हैं बेटा उसे ऊपर रखते हैं, और जिससे पूछ रहे हैं कि इससे कितना प्रतिशत उसे हमेशा नीचे रखते हैं बेटा, इनटू किसका कर देते हैं 100 का। ये चीज़ याद रखना बेटा इसको, कि एक तो तरीका नॉर्मल है जो तो जनरली क्लासों में करवाया जाता है, लेकिन अब कंपटीशन बेटा क्या करना है तुम्हें कि मैं बोलूँ 2 है जो 100 का कितना प्रतिशत है, 2 बोला बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है, हमने बोला 2 100 का, तो 2 को ऊपर रखा, किससे पूछा 100 से, और इनटू भी किसका किया 100 का। क्यों बेटा, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने 100 से 100 कट किया 2%, यानी जो 2 था हमारी संख्या वो 100 का कितना प्रतिशत 2%। जिसका ही पूछा हम बोले बेटा कि 25 200 का कितना प्रतिशत है, ठीक है 25 जिसको पूछा था उसे ऊपर रखते हैं, जिससे कंपेयर करके पूछ रहे हैं जिसका तो उसे हमेशा नीचे रखते हैं। अब आ गए जो फ्रैक्शन में हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किसका इंटू करेंगे 100 का, फिर कट किया बेटा तो आ गया 12.5, यानी कि 200 का यदि बेटा 12.5% लेंगे तो वो 25 ही आएगा। इन्हें नॉर्मल प्रोसेस से तो बेटा करना ही नहीं है, वो तो तुम लोगों के लिए बता रहे हैं जनरल, हमेशा इस टाइप से करना। किसी भी संख्या का पूछें कि इसके मान लो जो दे रखा है उन्होंने 6 बेटा, उन्होंने बोला था 48 का जो कितना प्रतिशत है, कोई भी संख्या मान लो बोल दिया 100,000 का कितना प्रतिशत है, तो बेटा 100 को ऊपर रखा, जिससे पूछ रहे हैं उसे नीचे किया हमने, और बेटा जी आ गया फ्रैक्शन में इसका इंटू कर दिया किससे 100 से, सीधा कन्वर्ट किए, दोनों कट गए, 1 0 से 0 10%, यानी कि 1000 का 10% कितना होगा बेटा 100। हमेशा याद रखना शॉर्ट ट्रिक अपनानी है जी, ऐसे जनरली ऐसे नहीं करने, क्योंकि बेटा अपन एग्जाम में नहीं बैठे हैं कोई क्लास के, यहाँ देना है अपन को कंपटीशन एग्जाम बेटा, तो उसमें तो अपन को टाइम बचाना है कैसे भी करके। और खैर इसमें बेटा टाइम की कोई कमी नहीं रहेगी, 3 घंटे का पेपर है, तो बेटा सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैथ रीजनिंग में आराम से टाइम देना 3 घंटे। मैंने भी प्रैक्टिस सेट देखे बच्चों के 3 घंटे में,
खूब टाइम मिलता है, 3-3 घंटे के सेट लगा के देखना, तुम टेक्स्ट बुक ले लो, किसी की भी लेना बेटा, 3 घंटे पर्याप्त समय मिलता है। तो तुम बस करना उस समय का यार कि जो मैथ रीजनिंग है उसमें बेटा टाइम पर्याप्त देना, क्योंकि जीके हो गया है, जो भी हो गया, हिंदी इंग्लिश, उसमें तो तुम जल्दी जनरली जल्दी कर दोगे। लेकिन मैथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन में बेटा 48 या 45 भी ला दिए तुमने तो बेटा बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि जनरली वो इधर इतने नहीं खींच पाएंगे कि 48 और मान लो 50 के बीच में तुमने ला दिए। सपोज करो बेटा तुमने ला दिए 47, तो बेटा बहुत मैक्सिमम मार्क्स हो गए तुम्हारे, 48 भी ला सकता है कोई, क्योंकि इतना आराम से आ सकते हैं, इतना ठीक रहेगा एवरेज लेवल का। तो यदि इतने ला दिए, बाकी में तुम्हें आराम से टाइम मिलेगा, खूब आराम से 1 घंटे में तुम्हारा पूरा पोर्शन हो जाएगा। इधर तुमने हम क्या वो 2 घंटे भी लगे बेटा, इसको 1 घंटा आराम से दे सकते हो दोनों को, और 25-50 क्वेश्चन बेटा 1 घंटे में आराम से हो सकते हैं, बस ऐसे तुम्हारा दिमाग सही चले, बेसिक्स क्लियर हो बेटा, तब तो कर सकते हो ये चीज़ें। ये ध्यान रखना। जैसे इसमें एक क्वेश्चन बेटा और ले लेते हैं, इन्होंने बोला है, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक पूछते हैं कि भिन्न के अंश में वृद्धि कर दी। इन्होंने बोला भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा इसके हर में 12% की कमी कर देने पर, भिन्न के अंश में बेटा, अंश में कितने की वृद्धि की है बेटा, 10% की वृद्धि की है, हमने ये एरो बना दिया। और बेटा हर में क्या किया उन्होंने, उसके हर में 12% की कमी की है बेटा, तो हर को हमने 12% क्या कर रहे हैं बेटा, कमी की है उन्होंने। अब उन्होंने बोला है तो जो नई भिन्न बनेगी बेटा वो कितना प्राप्त हो रही है, 15/64, यानी कि ऐसा करने पर बेटा नई जो भिन्न है वो प्राप्त होगी 15/64। तो बोल रहे हैं बताइए ओरिजिनल भिन्न क्या रही होगी, तो सही बात है। तो हमने मान लिया, मान लो कोई भी संख्या मान लो बेटा a/b है या x/y है, कोई भी था ना, ओरिजिनल था बेटा वो। अब उसका अंश जो होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है बेटा डिनोमिनेटर। तो अंश में बेटा कितनी की वृद्धि करना है, 10%। अपने आप में ये 100 तो है, 10% की वृद्धि यानी 110 बेटा। और नीचे क्या करना है, 12% की कमी बेटा, यानी कि 100% की वृद्धि करना है और हर में 12% की कमी। तो हमें पता है अपना जो ओरिजिनल वैल्यू होती है अपने आप में 100 होती है, तो हमने अंश को a मान लिया और हर को b, तो अंश में 10% की वृद्धि यानी 110 कर लिया बेटा परसेंट, और इसको कर लिया बेटा 88। और ऐसा होने पर बोला तो जो नई भिन्न है वो कितनी आई थी, 15/64 बेटा। तो बोले ओरिजिनल बताइए बेटा, कुछ नहीं सीधा बस कर दो, a/b इक्वल टू बेटा 88 जो नीचे है वो बेटा ऊपर जाएगा और 110 बेटा नीचे आएंगे इंटू 64 बेटा। कट कर दो बेटा, 4 से इसको कट कर दो, 4 से काटेंगे 4 2 8, 4 2 8, और 4 से इसको काटेंगे 4 1 जा 4 और 2 बचेंगे, 4 6 जा 24। फिर बेटा 2 से कट रहा है 1 1 और 2 से काट सकते हो बेटा 8। इसको बेटा 5 से काट दो, 5 3 या 15 और 5 से इसको कट करेंगे 5 2 या 10 और 1 बचेगा तो 5 2 या 10। और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है बिल्कुल, 11 दूनी 22 और कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है, यानी a/b इक्वल टू बेटा कितना आ गया 3/16, यानी कि जो ओरिजिनल भिन्न थी बेटा वो 3/16 यानी कि 3 अंश था बेटा और 16 हर था, यानी न्यूमरेटर 3 था और डिनोमिनेटर 16 था बेटा। कितना भी वृद्धि बोले कितनी कमी बोले बेटा, हमेशा इतनी चीज़ याद रख रहा हूँ बेटा, ओरिजिनल जो अपने आप में वैल्यू होती है हमेशा 100% होती है अपना खुद का। मान लो मैं बोलूँ 2 का कितना प्रतिशत है, 100 ही होता है बेटा। तो हमने बोला ओरिजिनल में मान लो भिन्न बेटा a/b मान लिया था, अब उसके अंश में मतलब ऊपर वाले में 10% की वृद्धि, अपने आप में खुद वो 100 था ही, 10% की वृद्धि यानी 110 खुद का। और जब b बेटा कमी किया तो उसमें 100 में से माइनस के 88 हो गया, जो मिला था वो आ गया 2 मिनट में बेटा आंसर। इस टाइप क्वेश्चन कभी बोलते हैं किसी की आयत के क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि या उसकी लंबाई में इतनी वृद्धि, चौड़ाई में इतनी कमी, बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट किया करो। जिसका इंक्रीजमेंट बोले उसे 100 में ऐड और जिसका बेटा डिस्क्रीमेंट करें उसमें माइनस किया करो। जैसे एक क्वेश्चन और थोड़ा इससे हट के ले लो बेटा, एक मेज के अंकित मूल्य में कितने की 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 46000 है, इसका अंकित मूल्य कितना होगा। बोलना है एक किसी के अंकित मूल्य है, मान लो बेटा, चलो मान लेते हैं अंकित मूल्य x है, इसमें कितने की कटौती कर रहा है वो 8% की। उन्होंने बोला था अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य कितना हो रहा है 4600। 8% की कटौती करने के बाद इतना मूल्य आ रहा है 4600। मान लो किसी का बेटा अंकित मूल्य कोई भी था, अंकित मूल्य मतलब होता है जो मार्केट प्राइस होता है उस पर लिखा होता है, उसमें 8% का डिस्काउंट कटौती की हमने, तो इतने में जा रही है वो चीज़, मतलब इतने में बेचेंगे उसे, जैसे SP मान सकते हो बेटा।
तो लांकित मूल्य बताइए क्या रहा होगा। अब बेटा देखना इसमें कितने की कटौती की, 8% की। अपने आप में खुद का ये 100 था, 8% की कटौती यानी खुद का कितना 92%, जो कि कितना है 4600। तो कुछ नहीं बेटा, कर दो बेटा इसको 92/100 किया इक्वल टू 4600। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कितनी निकलेगी 4600 इंटू 100/92 बेटा। अब बेटा कट करना तो कट कर सकते हो, 2 से इसको किया तो कितना 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से इसको किया तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 23 दूनी 46 होते हैं। और बेटा यहाँ कितना आ गया x इक्वल टू ऊपर तो 100 इंटू 100 है, नीचे क्या है 2, ये काट दो बेटा 50 यानी कि कितना आ गया बेटा x अंकित मूल्य था बेटा 5000 है ना, कितना आ गया 5000 रुपये, जो कि 8% के डिस्काउंट का 4600 हो गया था। हमने देखा था बेटा उसका अंकित मूल्य मान लिया था x, उसमें कटौती करनी थी बेटा, अपना अंकित मूल्य खुद का अपने का 100% है, अब उसमें डिस्काउंट किया हमने तो उसी का 92% ले लिया, क्योंकि खुद तो बेटा अपने आप में 100 था और डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब कटौती कर रहे हैं, तो बेटा उसमें से 100 में से 8 माइनस करके 92% निकाला, सीधा लिख दिया कि इतना रेट आ रहा है उसका। फिर कुछ नहीं, जनरल मैथ्स बेटा आराम से कर सकते हो, बस इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ जी कैसे किया बेटा, ये याद रखना बेटा, जिनकी बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है बेटा और तुम एग्जाम कर रहे हो तो हमेशा याद रख रहे हो, कोई भी वैल्यू जो होती है बेटा अपने खुद का हमेशा 100% होती है। अब उसमें कमी करेंगे तो उस 100 में माइनस होगा और ज़्यादा करेंगे तो उस 100 में मान लो 8% बेटा बढ़ा देते, डिस्काउंट ना देके कोई रेट बढ़ा रहा था उसके, तो बेटा यहाँ 108 हो जाता और जो कि नए रेट इतने थे तो उसके सामने उतना लिख देते। की वृद्धि हुई बेटा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई बेटा। तो बोलने बताइए किसी गृहिणी को, घर चलाने वाली को बेटा इसके खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी जिससे कि उसका खर्च ना बढ़े, उतने ही खर्च में काम चल जाए। चीनी के मूल्य बढ़ गए बेटा, शक्कर जितने भी थी रेट अब उसके बढ़ चुके हैं 20% से बेटा। तो जो गृहिणी है, जो घर चलाने वाली है, उसको अपनी खपत में, खाने में कितनी कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े, उतनी खर्च में काम चल जाए। तो हमने बोला था जब भी चीनी के मूल्य बढ़ गए हैं हमें खपत में कमी करनी है, कमी करनी है तो बेटा खपत में कितनी कमी करें, खपत में कमी, खपत में कमी। हमें क्या करना है बेटा, इस तरह देखा करो कि जे वर्ड याद रखा करो, हमें कमी करनी है तो वही फॉर्मूला, कमी करनी है तो नीचे हमेशा प्लस कर देना। कोई वैल्यू को बेटा घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, तो उसका नीचे का जो हर होता है उसको बढ़ा देते हैं तो वो ओवरऑल घट जाती है। हमें कमी करना है इसके ओवरऑल में तो हमने बेटा नीचे बढ़ा दिया। कभी नहीं भूलोगे बेटा इस फॉर्मूले को, कन्फ्यूजन जब भी हो कि प्लस करते हैं सर आप माइनस करते हैं क्या, तो बेटा जब भी यहाँ वृद्धि हो रही है यहाँ कमी करनी है। अब कमी करनी है किसी संख्या में, बोलूँ बेटा 2 में 3 का डिवाइड किया, हम बोले और छोटा कर दो इसे, 2 में 5 का डिवाइड कर दो, और छोटा कर दो 2 में 10, मतलब नीचे अपन वो बढ़ाते जा रहा है बेटा, डिनोमिनेटर हर बढ़ाते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक जो वैल्यू छोटी होती जा रही होंगी बेटा। ऐसे ही यहाँ पे होता है, हमने पता है कमी करनी थी तो बेटा अब यहीं कन्फ्यूज होता है आदमी के प्लस करें कि माइनस। तो बेटा जब भी कमी की बात है तो हमेशा यहाँ प्लस होता है, क्योंकि ओवरऑल जिससे कि वो छोटा हो जाए। और परसेंटेज करने के लिए 100 का इंटू किया। चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई थी 20% की बेटा, यानी कि आ रहा पता कितना है 20, यानी 20/100 प्लस 20 इंटू 100 और बेटा ओवरऑल परसेंट। तो बेटा 20/120 इंटू 100, 1010, कुछ कट रहा है यहाँ काट दो बेटा, 2 से काट दो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, फिर 2 से काट सकते हो 10 और 2 से ये 3 बेटा, तो कितना है 10 5 जा 50/3 और काटना हो बेटा तो 3 1 जा 3, 2 बचेंगे 3 6 जा 18, फिर 2 बचेंगे 16.66%। यानी कि कोई गृहिणी बेटा इतनी कमी ला दे अपने खपत में, खाने में बेटा, मान लो जितना भी शक्कर को ख़त्म कर रहे थे, खा रहे थे वो लोग बेटा, उतनी कमी कर लें तो उसी खर्चे में, उसी पैसे में उनका काम चल जाएगा यदि मूल्य इतने बढ़ गए हैं बेटा। तो अब कई लोग बोलते हैं, कई लोग जनरली बेटा टुक के लगाना कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, खपत कितनी कम कर दें, बोले 20% कमी कर दो, तो बेटा ये गलत हो जाता है। देखो कितना आया 16.66। हमेशा याद रखना उतना ही कमी नहीं करनी पड़ती है। जनरल प्रैक्टिस करना बेटा पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट, तुम्हारी क्लास में बेटा हम पूरा बेसिक्स बताते चलेंगे और एग्जाम का भी पता चल जाएगा तो कब से बेटा, तो पूरा 1 महीने लाइव तो अपडेट देंगे, प्लस
पूरा बेसिक चलेगा अपना। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन और ज़्यादा लाया बेटा, हमेशा याद रखना, इसमें इन्होंने बोला सनी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए। ठीक है बेटा, 36% चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। और लाया वो कितना, जो भी रहा हो वो लाया है 24%। और बोल रहा है कितने नंबर कम पड़े, मतलब कितने से रह गया वो अंक प्राप्त किया था, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 9 अंकों से फेल हो गया। 9 अंक और होते इसके पास तो ये पास हो जाता। और उनने क्या किया था, सनी को एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए नहीं, इतने परसेंटेज पास माना जाता, वो इतने परसेंट लाया, इतने फेल हो गए बेटा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि उसका पूर्णांक, क्योंकि ओवरऑल मार्क्स तो हमें नहीं मालूम, तो हमने मान लिया इसमें मान लो पूर्णांक कितना रहा हो बेटा, हमारा पूर्णांक टोटल मान लेते हैं। क्या पूर्णांक किस केस में जरूर मान लो बेटा, x। तो इसमें वन ने बोला है x पूर्णांक था, कितने मार्क्स चाहिए थे, x का 36% है बेटा, वो पास हो जाता। सही बात है, 36 ला देता, पास हो जाता। लेकिन लाया कितना, x का उसी का 24% लाया बेटा। और कितने नंबर कम पड़ गए वो लिख सकते हो इसमें ऐड। तो बेटा जब इसमें वो नंबर ऐड कर देंगे तो आप ये भी पास है और यहाँ उतना पास है, दोनों बराबर बेटा, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि इसमें वो इतने नंबर तो कम पड़ रहे थे उसे, कि इतने और मिल जाते इसमें तो बेटा पास हो जाता। यहाँ तो वो इतने पे पास हो ही जाएगा, दोनों को इक्वल कर दिया। फिर तो बेटा कुछ नहीं है, जनरल मैथ से सॉल्व कर दो। इसको 100 किया, इसको किया बेटा, तो x/24/100 किया बेटा, +9। एक काम करो, इसको बेटा इधर ले आओ, दोनों में x कॉमन ले लो बेटा, और 100 तो 36 - 24/100 इक्वल टू में क्या चल रहा है बेटा, 9। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी बेटा, 9 × 100 अपॉन कितना बचेगा, 24 में से यहाँ बचेंगे बेटा 2 और यहाँ बचेगा 1। अब कट कर दो बेटा, 3 से कट किया, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 4 से इसको कट किया, कितना 25। तो बेटा आ गया ये 75। यानी बेटा उस परीक्षा का पूर्णांक था 75 मार्क्स टोटल थे, जिसमें से एक 36 पे पास हो जाता वो, मुझे 24 पे। यानी कि उन्होंने बोला था पूर्णांक बताइए, तो बेटा पूर्णांक कितना था। और यदि आगे और कुछ पूछ लेते कि कितने पास मार्क्स थे, तो बेटा पासिंग मार्क कितने थे, तो 75 का कितना निकाल दो, 36%। 25 थी 75, 25 चौको 100, 4 नम्मा 36, 9 थी 27 मार्क्स चाहिए थे बेटा उसे पास होने के लिए। यानी कि मिनिमम बेटा इतने तो पासिंग मार्क्स थे। और ये टोटल पूरा क्या था, पूर्णांक था, ये याद रखना बेटा। यानी कैसे भी करके बेटा इन्हें इक्वल किया करो। हमने कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाया बेटा, इसमें इतना किया कि दोनों के इक्वल कर दिया। ये भी पासिंग मार्क्स हैं, इतना लाना था, इतने वो लाया और इतने से फेल हो गया, तो वो इन्हें हिंट दे दी थी कितने से फेल हो गया, इसको उसमें ऐड कर देंगे बेटा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतनी तो कम था। या बेटा इसको इसमें से माइनस कर दो, इसमें से 9 माइनस कर दो, तब भी बेटा वो बराबर हो जाता। तो ये चीज़ बेटा इक्वेशन बनाना यदि आ गया तो यहाँ से बेटा ये कुछ नहीं है, ये पूरा था। मैं जनरली बच्चे इसमें भी गलती कर देते, लेकिन ये कैलकुलेशन बेटा बनने बोल रहे 27 मार्क्स पासिंग थे, कितने तो चाहिए ही थे, और ये बेटा पूर्णांक था। अब इसमें पूर्णांक पूछा था, कई बार बेटा वो पासिंग मार्क्स भी पूछ लेते, तो इसको निकाल के सीधा पासिंग मार्क्स भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस किया करो जितनी